नमस्कार। न्यूज़ 13 की टीम है दनिया में और दनिया में आज बात करने के लिए हमारे साथ है जागेश्वर से विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल जी। कुंजवाल जी जब से उत्तराखंड बना है तब से यहाँ का तो प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं जागेश्वर विधानसभा का। उससे पहले उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा में थे। तो एक इनकी एक ऐसी यहाँ पे अपनी पर्सनल छवि है, जो भी है लगातार इतने सालों से अजय रहे हैं। तो इस टाइम के चुनाव में कितना संघर्ष है या क्या है, कुंजवाल से सीधे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 13 उत्तराखंड में। धन्यवाद। न्यूज़ 13 का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि इस ठंड में भी इतने दूरस्थ क्षेत्र में उन्होंने चुनावी माहौल को कवर करने का प्रयास किया है। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। जहां तक जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र का प्रश्न है, मेरा इस क्षेत्र से बहुत लंबा साथ रहा है और ये चुनाव मेरे जीवन का आखिरी चुनाव भी है। और मेरा ये विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र था जब विकास के रूप में, और जब मैं विधायक बना यहाँ से, माननीय नरेंद्र तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, हरीश राव जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उस समय से मैंने ये कोशिश करी कि जागेश्वर विधानसभा का विकास हो सके, लोगों की समस्या का निदान हो सके। उसको लेकर के मैंने धरातल से काम करना प्रारंभ किया और उसके बाद फिर उत्तराखंड में सरकारें बदली भी, और दूसरी बार जब 2012 में फिर हमारी सरकार बनी, विधानसभा अध्यक्ष बना, तो उस समय हरीश रावत जी जब प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बने, तो उस समय मैंने बहुत अधिक काम यहाँ करने का प्रयास किया। मतलब आज सब लोग ताजुब करते हैं, इस जागेश्वर विधानसभा में मैंने 3 डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया, 4 पंपिंग योजनाएं जो 1 अरब से ऊपर की हैं उनको करके करीब करीब आधे विकास खंड को पानी उससे पिला रहे हैं, और उसी तरह से 3 पॉलिटेक्निक खोले, ITI खोली, सड़कों का मैंने मैं इस वाले मुद्दे पे आ ही रहा था कुंजवाल जी। मैं आपके क्षेत्र में 3 दिन से हूँ। यहाँ पर विधायकों में आज एक छोटा सा काम होता है, रोड बनानी है या इन चीज़ों पर नज़र देते हुए हमें नाले बनाने हैं, छोटे मोटे कामों का। आपने अब एक काम यहाँ पे अभूतपूर्व किया है शिक्षा के क्षेत्र में भी। मेरे को पता लगा आपने यहाँ पे पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, ITI इन सब पे काम किया। मतलब आपने विधायकी के स्तर के काम इस क्षेत्र में किए हैं अपने कार्यकाल में। देखिए, हमने छोटे काम भी किए, रोडों का हमने जाल बनाने का काम किया। जिस जगह पर आपके विभाग की तरफ से सरकार की तरफ से रोड स्वीकृति नहीं हो पाई थी, उस जगह मैंने विधायक से रोड काटने का प्रयास किया, गाँव तक रोड को पहुँचाया। और साथ में हमारी प्रशासनिक इकाइयाँ छोटी हो सके, इस दिशा में मैंने 3 तहसील खोलने का काम किया, उनके भवन बनाने का काम किया। और 132 मेरे यहाँ इंटर कॉलेज हैं। कोई इंटर कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें हमने पिछले टाइम में भवन के लिए पैसा नहीं दिया हो। 1.5 करोड़ के आसपास का हर इंटर कॉलेज का भवन बनाया है, और 32 इंटर कॉलेज ठीक से चल रहे हैं। यद्यपि वर्तमान सरकार ने कुछ शिक्षकों की कमी कर दी है, हमारे समय में शिक्षक भी पूरे हो गए थे लास्ट अंतिम क्षणों तक। ये आपने यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक आपने खोले और ITI खोली, इनकी संख्या कितनी है? देखिए, पॉलिटेक्निक मेरे यहाँ 3 हैं। एक दनिया में है, एक आपका मल्लीशालम में है, और एक जयंती में है। जयंती में हमने महिला पॉलिटेक्निक खोला था, 2 हमारे कंबाइंड वाले पॉलिटेक्निक हैं, और इस बार इन्होंने जयंती को भी कंबाइंड कर दिया है। तो 3 पॉलिटेक्निक हमारे यहाँ चल रहे हैं। ITI मेरे यहाँ 2 पहले स्वीकृति थी, कांग्रेस ने स्वीकृत करी, हमारी जयंती की और शायद दनिया की, और उसके बाद 2 ITI मैंने और स्वीकृत करी थी। एक नैनी में करी थी, एक लंगड़ा ब्लॉक में बिसौत में ITI स्वीकृत करी थी। दोनों को इन्होंने ठीक से संचालित नहीं किया। आज वो ठंडे अवस्थे में है और उनका शासन जी बरकरार है। उसमें सारे पद सृजित थे, ट्रेड से कुछ स्वीकृत थे, और वो किराए के भवन में भी हमने चलाना प्रारंभ कर दिया था नैनी वाले को, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको आने बार रोक दिया गया। वर्तमान सरकार ने उसमें अपना अच्छा रुख नहीं दिखाया कि वो नहीं चल पा रहा आज। उन्होंने रोक दिया। दूसरा, हमने यहाँ पर बिजली की व्यवस्था ठीक हो। मेरे विधानसभा में मुझे याद है 4 सब स्टेशन इस समय हैं। एक सब स्टेशन जो पंपिंग योजना हमने कपिलेश्वर वाणिज्य भी चलाई है लंगड़ा ब्लॉक में, उसके लिए एक अलग से सब स्टेशन सतियों में बन जा रहा है। उसका टेंडर हो चुका है, काम प्रारंभ हो गया है। और उसी तरह से हमने गैस की व्यवस्था, पहले बड़ी परेशानी होती थी, अल्मोड़े से गाड़ियाँ आती थी, रास्ते में ख़त्म हो जाती थी, यहाँ इंटीरियर तक नहीं पहुँचती थी, लोग परेशान रहते थे, टेलीफोन करते थे। उसको दूर करने के लिए हमने गैस गोदाम भी
तीन जगह पर हमने गैस गोदाम भी खोले हैं। जयंती में खोला है, दनिया में खोला है, और एक गैस गोदाम हमने लमुड़ा के पास खोला है, विश्वनाथ में। तो उनसे जो है गैस की भी हमारी किल्लत जो है दूर हो गई है, और दूर दूर जब जोटें बनी हैं वहाँ तक भी गैस की डिमांड बढ़ी है, और इस तरह का काम करने का प्रयास किया है। ये आपने प्रयास किया है। कुंजवाल जी, एक थोड़ा सा बात हटके, आपने पहले ही ऐलान तो कर दिया कि मेरा आखिरी चुनाव है, मैं चुनाव इसके बाद नहीं लड़ूंगा। आप उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण के पक्षधर रहे हैं हमेशा से ही। आप विधानसभा अध्यक्ष भी थे, आपने तब भी बहुत ज़्यादा जोर लगाया था। तो अभी भी अगर इस बार आप जाते हैं वहाँ चुन के, तो अभी इस राजधानी के लिए आपका क्या अब की बार वाले में क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, जो हमारे राज्य को बनाने का आंदोलन चला, उसका मूल मुद्दा था ये पर्वतीय राज्य बने और इसकी राजधानी पहाड़ में हो। और उस समय हम लोग भी इसके समर्थक थे, हमने भी कुछ आंदोलन किया। जब उत्तर प्रदेश में विधायक था, तो जब यहाँ ज़बरदस्त आंदोलन चला तो हम इस्तीफा दे करके आ गए थे। तो बाद में वो इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसमें कारण लिखे थे, और अध्यक्ष ने वो स्वीकार नहीं किया। लेकिन आपके दैनिक जागरण वगैरह में सबसे पहली खबर लगी थी कि गोविंद सिंह गुंजवाल ने राज्य आंदोलन के समर्थन में अपना विधायक का पद त्याग दिया है करके। ये साफ खबर थी, बड़ी मोटी उसमें लगी थी। लेकिन मैं आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हूँ, और मेरी प्रबल इच्छा थी कि इस पहाड़ का विकास अलग राज्य बने बगैर नहीं हो सकता है, और पहाड़ का विकास का तभी हो पाएगा जब इसकी राजधानी गैरसैंण में बनेगी। गैरसैंण एक केंद्र बिंदु बताया गया है हमारे इस उत्तराखंड का, और उसमें राजधानी बनेगी। तो उसका मैंने प्रयास किया जब विधानसभा अध्यक्ष था। उसमें मैं समझता हूँ आज तो भारतीय जनता पार्टी में जब चले गए, हमारे बहुगुणा जी, विजय बहुगुणा जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। वो उसमें मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मेरा साथ दिया, और वहाँ हमने लैंड ढूंढी, उन्होंने कुछ बजट दिया, और उसके बाद में हरीश रावत ने उसको पूरा करने का काम किया। तो आज भी मैं इसका पक्षधर हूँ कि इस प्रदेश की राजधानी गैरसैंण ही बननी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता, आपने घोषणा की है मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। आप यूपी के टाइम से आपने उसके लिए संघर्ष किया। हमने लास्ट टाइम भी जब आप विधानसभा अध्यक्ष थे तब भी बहुत बार आपको बोलते हुए सुना है कि हमें गैरसैंण ही बैठना चाहिए, हमारी राजधानी वहाँ होनी चाहिए। अब पिछली बीजेपी की सरकार ने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया। हालांकि वो एक बार भी ग्रीष्मकाल में वहाँ बैठे नहीं इस बार, लेकिन उन्होंने वो घोषणा कर दी। ये राजधानी एक बन पाएगी क्या वहाँ पे? लेकिन नाम देने से कहीं पर कोई चीज़ स्थापित नहीं हो जाती है, स्थापित करनी पड़ती है। वो तो उनका राजनीतिक एक चुनावी स्टंट था, उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा कर दी। अब स्थिति है कि राजधानी का वहाँ कहीं पर बोर्ड भी लगा, कोई वहाँ अपर सचिव रैंक का कोई व्यक्ति भी वहाँ नहीं गया, कोई स्टाफ नहीं गया कहीं पर। ग्रीष्मकालीन में 4 महीने वहाँ कोई बैठी नहीं सरकार। ग्रीष्मकालीन भी हो सकती है, उन्होंने बनाई थी, तो कम से कम 4-5 महीने वहाँ सरकार पूरी जाती थी। देहरादून से पूरा जाता, चीफ मिनिस्टर वहाँ बैठता, चीफ सेक्रेटरी बैठता, सारा विभाग वहाँ चले जाते। तो उससे लगता कि पहाड़ के लिए इन्होंने कुछ किया, इन्होंने खाली धोखा देने का काम किया। इसलिए हमारी सरकार आएगी तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम ग्रीष्मकालीन नहीं, हम स्थायी राजधानी की बात करेंगे और स्थायी राजधानी बनाने की कोशिश करेंगे। कुंजवाल जी का उत्तराखंड की जनता से वादा है कि स्थायी राजधानी बनाएंगे, और पहले से ही कुंजवाल जी इसके पक्षधर रहे हैं। हमने बार बार उनको देखा कि राजधानी गैरसैंण में ही हो उत्तराखंड की। एक और चीज़ आपसे कुंजवाल जी पूछना चाह रहे थे, आप जागेश्वर धाम के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे थे, और उसको एक देखिए, जागेश्वर हमारा बहुत ही शक्तिपीठ है शिव जी का, और उसको लेकर के जब मैं यहाँ विधायक बना, तभी से मेरे मन में इच्छा थी। लेकिन पहले शुरुआत में हो नहीं सका। जब विधानसभा अध्यक्ष बना तब मैंने उसको प्रचारित करने का काम किया, और माननीय हरीश रावत जी ने उसमें बहुत बड़ा सहयोग किया मुख्यमंत्री के रूप में। हमने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव उसको रखा। 3 दिवसीय योगा महोत्सव हमने किया, जिसमें 40 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और उसका समापन हमने अपने तत्कालीन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथों से कराया था। और बहुत बड़ा कल्चरल मेला भी हमने इस गुरुड़ा बांध में लगाने का प्रयास किया था। और जब सोनिया जी आई थी तो उसमें देश विदेश के भी पत्रकार यहाँ पहुँचे थे, तो उससे जागेश्वर का नाम जो है पूरे हिंदुस्तान में फैला, और उसका परिणाम हुआ कि बाहर के लोग यहाँ आना प्रारंभ हुए। और उसी दरमियान में ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बना करके उनको सौंपा गया था। तो उससे जो चढ़ावा आता था
वो चढ़ावा का बहुत बड़ी रकम इनके पास आने लगी कमेटी के पास, और पुजारियों का हिस्सा से गढ़वाल में 4 धाम हैं और 5वां धाम के रूप में ये विकसित हो। अब विकसित तब हो सकता है, 5वां धाम हमने कह दिया, हमने बना दिया, वही कह देगा, लेकिन वो अपने आप नहीं बन जाएगा। सरकार को उसमें पहल करनी पड़ेगी, सरकार को उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार हो, राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार हो, और तमाम हमारे श्रद्धालु जो आस्था रखते हैं उसकी महत्ता हमको बतानी पड़ेगी कि किस कारण से ये 5वां धाम बन सकता है। तो ये सारी जो हमारी पूर्व की हमारा इतिहास है वो बताते हुए, उसकी महत्ता को बताते हुए हम इसको प्रचारित करेंगे, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड में 4 धामों के बाद यही 5वां धाम बन सकता है, और उसके बनने से इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति बहुत सुधरेगी। ये भी इसके पीछे एक इतिहास है, एक मंशा है, तो उसको लेकर के मैंने इसको प्रचारित करने का काम किया था। तो इस बार अगर आप जाते हैं कुंजवाल जी विधानसभा में, तो एक 5वां धाम तो जागेश्वर को भी बनाएंगे, जिससे कुमाऊं मंडल के लोगों को भी एक रोजगार मिलेगा, पर्यटन भी उधर बढ़ेगा। गढ़वाल में लोग बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, अच्छी खासी तादाद अब जाने लगी, तो लोगों को वहाँ रोजगार मिल रहा है, उससे भी पलायन रुका है। तो कुंजवाल जी इसलिए चाहते हैं कि 5वां धाम जागेश्वर बने और यहाँ के लोगों को लोकल स्तर पे वहाँ रोजगार मिले, उनका काम चले, तो जिससे थोड़ा पलायन और कम होगा। तो कुंजवाल जी, आपने पहले तो बोल दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये बार बार बात आ रही है। अभी मैं एक आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, कोई अब इस आखिरी कार्यकाल में आपके मन की इच्छा हो कि मैं जागेश्वर विधानसभा के लिए ये करके इस बार दूंगा? इस समय जो मैंने अनुभव किया है, सबसे बड़ी समस्या वो सारे प्रदेश की भी है, सारे राष्ट्र की भी है, और मेरे विधानसभा क्षेत्र की तो है ही है। वो समस्या है रोजगार की। और मैंने ये निर्णय किया है कि ये जो 5 साल मुझे काम करने के लिए मिलेंगे, उसमें मैं और काम तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन मेरा ये 5 साल युवाओं को समर्पित रहेंगे, और मैं उनके रोजगार के लिए वो तमाम प्रयास करूँगा, जिससे मेरे मन में तो ये पीड़ा है कि यहाँ के किसी भी बेरोजगार लड़के को जो सरकारी नौकरी में नहीं आ पा रहा हो, उसके बाद बेरोजगार होते हैं, और वो बेरोजगार लड़का बाहर होटल में बर्तन मलने जाता है, दिल्ली जाता है, पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, गुड़गांव में काम करता है। और मैंने तो ऐसा देखा है, जब मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ, गया था दिल्ली में, वहाँ एक बर्तन मलने वाला लड़का मेरे क्षेत्र का BA पास था। अब आप ताज्जुब करेंगे, BA की डिग्री लेने के बाद अगर उसको बर्तन मलने पड़ते हैं, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कुछ नहीं है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने पिछले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अंतिम 6 महीने जो बच गए थे सरकार के, उसमें मैंने प्रयास भी इसमें किया। यहीं पर आप जाएंगे, आप यहाँ से जा रहे हैं गुरुड़ाबाज, आप कवर करते हुए जाइए। गुरुड़ाबाज में हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प उन्नयन संस्थान का बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, उसमें कुछ अधूरी बिल्डिंग भी आपको देखने को मिलेंगी, उसकी बाउंड्री वाल सड़क वहाँ तक गई हुई है। उसको उस प्रोजेक्ट को हमने बहुत गंभीरता के साथ विशेषज्ञों को बुला करके एक प्रोजेक्ट बनाया था, और वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 100 करोड़ रुपये उसमें शासन सरकार ने स्वीकृति भी कर दिए थे, और टोकन मनी के रूप में अच्छी खासी रकम रिलीज हो गई थी। वो रिलीज हमने उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को बिल्डिंग बनाने के लिए दे दी थी। उसने बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ, जैसे ही सरकार बदली उन्होंने उसमें ब्रेक लगा दिया। जो निर्माण निगम को पैसा गया था वापस मंगा लिया, आगे कोई काम नहीं होने दिया। आज वही वहाँ पर दिखता है। और उस प्रस्तावना में, उस प्रोजेक्ट में हमारे 50,000 व्यक्ति, 10,000 व्यक्ति, 10,000 लोग, नवयुवक लोग और लड़कियाँ वहाँ काम करती हैं। वहाँ ट्रेनिंग भी थी। हमने उसको परिवारों से भी जोड़ने का काम किया था। बहुत बड़ा हमारा उसमें हमने प्रोजेक्ट बनाया था कि हम किस तरह से जागेश्वर विधानसभा की बेरोजगार लोगों की समस्या का निदान कर सकते हैं। इसमें माननीय हरीश रावत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई बार उनसे डिस्कस करने के बाद रोज़गार के संबंध में उन्होंने हमसे जो कहा, उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट बना के दिया था, और उसको उन्होंने कैबिनेट में पास करा करके शासनादेश करके उसकी स्वीकृति दिलाई थी, और हमने उसका नामकरण करके हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प उन्नयन संस्थान रखा था। मैं समझता हूँ उसी तरह से एक प्रोजेक्ट मैंने लंगड़ा ब्लॉक में सतियों एक गांव है, 300 नाली ज़मीन ट्रांसफ़र करा करके दूध से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट बनाया था, और उसमें भी 35 करोड़ रुपया अवमुक्त हो गया था। और हमारे रानीखेत में CNDS है, एक जल निगम का विभाग है निर्माण वाला, वो निर्माण करने के लिए आ गया था, लेकिन चुनाव हुए तो वो काम भी रुक गया। तो दोनों में लगा करके मैं समझता हूँ 12-14-15 हज़ार तक लोग काम पाते और लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरती। ये हमारा एक प्रयास था। फिर उन संस्थानों को हम फिर दोबारा चालू करके और भी जो इस तरह के काम हो सकते हैं,
प्रोजेक्ट बन सकते हैं, उनको बना करके मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ रोज़गार लोगों को मुहैया हो सके। कुंजवाल जी का अब ये वाला जो कार्यकाल रहेगा, ये रहेगा नौजवानों को समर्पित, बेरोजगार के लिए, जितने भी यहाँ बेरोजगारी है पलायन रोकने के लिए। अपना आखिरी टाइम घोषणा कर चुके, चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो ऐसे में जनता को भी साथ देना चाहिए। बेरोजगार लोग हैं यहाँ पे, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कोविड के बाद तो खास करके। तो कुंजवाल जी का साफ कहना है कि अगले 5 साल मेरे नौजवानों के लिए और बेरोजगारों के लिए हैं। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाह रहा हूँ कुंजवाल जी, मेरा आखिरी सवाल भी आपके लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आपने पिछली बार कोविड में अपने स्तर से या अपने खुद के प्रयासों से गाड़ियों से लोगों को हल्द्वानी भेजा, ऐसा मैंने सुना है। उस टाइम मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन मैं बाद में आया था तो मुझे पता लगा कि कुंजवाल जी ने जो है अपने स्तर पे गाड़ियों से लोगों को हल्द्वानी भेजा, वो आए, उनका इलाज कराया। तो स्वास्थ्य में यहाँ पर ऐसा इस जगह पे कोई, जागेश्वर में कोई सुविधा नहीं है। देखिए, कोरोना में बहुत लोग परेशान थे क्योंकि गाड़ियाँ पर परमिशन के बगैर जा नहीं पा रही थी। तो जो बीमार बिना कोरोना के वैसे बीमार घरों में हो जा रहे थे, वो बाहर नहीं जा पा रहे थे। उसके लिए मैंने दोनों विकास खंडों में गाड़ी देने का काम किया, लेकिन वो गाड़ियाँ बाद में हमको बढ़ानी पड़ी। 4-4, 5-5 गाड़ी भी विकास खंड में हमको देनी पड़ी। लेकिन उसका हमको फ़ायदा ये हुआ कि कई लोगों का उसमें स्वास्थ्य ठीक हुआ, सुधार हुआ। यहाँ से लेकर गुड़गांव तक भी, नहीं ये आपका हरियाणा तक भी हमने मरीजों को भेजने का काम किया था। उसमें मेरा साथ प्रशासन ने भी दिया, मैं उसका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में हमने महसूस भी किया था उस समय कि यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए और बहुत नहीं है, नहीं के बराबर है। तो उसके लिए मैंने मेरे विधानसभा में जो 3 स्वास्थ्य केंद्र थे, एक धौला देवी का, एक लमगड़ा का, एक जयंती का, इन तीनों स्वास्थ्य केंद्रों का उच्चीकरण करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत हुआ था। और उसके तहत इनको तमाम सुविधाएं जो मिल सकती थी उच्चीकृत अस्पताल को, वो देने का प्रयास भी किया। मुझे इस बात की खुशी है कि धौला देवी का जो स्वास्थ्य केंद्र है, हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो आप उत्तराखंड के किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की समीक्षा करेंगे उसके साथ, तो हमारा स्वास्थ्य केंद्र नंबर में 1 में आएगा। इसके लिए मैं वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर श्री जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक आदर्श अस्पताल वहाँ पर चलाने का काम किया है और जो सुविधाएं उनको मिल सकती हैं उस सुविधा का पूरा उपयोग करते हैं। तो उसी तरह से और भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उच्चीकृत होकर के ठीक से काम करने लगेंगे, तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे उसमें सुविधाएं हो जाएं, तो यहाँ पर हमको छोटी मोटी बीमारी के लिए बाहर नहीं भागना पड़ेगा। जैसे एक्सरे मशीन हमारे इस अस्पताल में है, एक्सरे मशीन दोनों अस्पतालों में और भी है, लेकिन वो बंद पड़ी है टेक्नीशियन के अभाव में, यहाँ की चलती है। और आपके इन्होंने कई और उपकरण हमसे विधायनी से भी लिए हैं। अभी हमने इस अस्पताल में एक गैस प्लांट भी लगाया है, ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, और मैं समझता हूँ वो करीब 50 लाख के आसपास का है जो विधायक जी हमने रिलीज़ करी थी। तो कोरोना में ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई थी, उसको देखते हुए दिया गया पैसा और उसका भी लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि पलायन को अगर हमने रोकना है तो 2 चीज़ों पर सरकार को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर। आज शिक्षा को लेकर के आज भी पलायन कर रहा है, आज भी बच्चों को पढ़ाने के लिए चला जाता है, और दूसरा स्वास्थ्य के कारण भी बाहर जाता है। जो व्यक्ति रिटायर होता है वो इसीलिए बाहर बचता है कि साहब मैं कभी बड़ा भी बीमार हो गया तो यहाँ मुझे इलाज नहीं हो पाएगा और वहाँ रहूँगा तो मैं कुछ दिन और बच पाऊँगा। ये एक भावना लोगों की बनी है। और जो लोग थोड़ा खाते पीते ठीक हो जाते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ शिक्षा की ठीक व्यवस्था नहीं है, हमको बाहर जा कर के बच्चों को ठीक से पढ़ाना चाहिए। ये भी एक भावना लोगों की बड़ी है। उसको रोकने के लिए हमारे सरकार को, आने वाली हमारी कौन सी सरकार होगी, मैं भी प्रयास करूँगा व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उसको 2 चीज़ों पर बहुत 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 ध्यान देना पड़ेगा और उनको सुधारना पड़ेगा, और उसकी वजह से हमारा पलायन रुकेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। वो ये थे कुंजवाल जी की अब की बार की विधानसभा के लिए बिल्कुल सीधे संदेश है अपनी विधानसभा के लोगों के लिए। एक तो जागेश्वर को 5वां धाम बनाएंगे, जो पर्यटन के रूप एक 5वां धाम है, विश्व प्रसिद्ध तो है ही आज के टाइम पे भी जागेश्वर, लेकिन 5वां धाम नहीं होने के कारण भी लोग वहाँ बहुत कम पहुँचते हैं। तो कुंजवाल जी 5वां उसको धाम बनाएंगे, जिससे वहाँ लोग आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों को लोकल स्तर पे काम मिलेगा। और दूसरा, ये 5 साल उनके नौजवानों के लिए समर्पित रहेंगे अपनी विधानसभा के लिए। तीसरा, जो थोड़ा बहुत इनके स्वास्थ्य की यहाँ पे जो भी दिक्कतें हैं, लास्ट टाइम उन्होंने अपने खर्चे पे लोगों ने को भेजा है बाहर, तो उसमें जो भी कमियाँ हैं उसको सुधार के इस बार देंगे। और वो कह रहे हैं मेरा आखिरी चुनाव है तो ये सब मैं करूँगा। तो ये जागेश्वर की जनता पिछले 25 सालों से लगातार उनका साथ देती आ रही, तो कुछ तो ऐसा
ऐतिहासिक किया भी होगा उन्होंने कि 5 बार लगातार विधायक रह रहे हैं, तो आज के टाइम पे एक बार बनते और अगली बार के लिए तो लोग फिर भूल ही जाते हैं कि इनको विधायक भी बनना है। सर की जो भी बातें रखते हैं उस काम को करते भी हैं। तो कुंजवाल जी आज हमारे साथ थे, चुनाव का टाइम है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया हमारे को। धन्यवाद धन्यवाद। मैं 13 न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।